चत्तारी अष्टादश द्वय, इसका पहला अर्थ हमने किया यहाँ पे अष्टापद तीर्थ को याद किया धर्म संग्रह ग्रंथ के अंदर। इसके ऐसे चत्तारी अष्टादश द्वय विविध अर्थ बताए हैं, 9 अर्थ बताए। कितने? 9 अर्थ धर्म संग्रह ग्रंथ के अंदर बताए हैं। कल हमने इसकी बात की थी कि चत्तारी अष्टादश द्वय, चत्तारी यानी त्याग करना, जिन्होंने अंतरंग शत्रु का त्याग किया है। तो ऐसे 8, 10 और 2 मिला के 20 तीर्थंकर होते हैं। तो 20 तीर्थंकर भगवान को भी यहाँ पे याद किया है, बराबर है। समय शिखर तीर्थ से 20 तीर्थंकर मोक्ष में गए। चत्तारी यानी त्याग किया है अंतरंग शत्रु को, जिन्होंने ऐसे 20 तीर्थंकर भगवान 8, 10 और 2 जोड़ के 20 होते हैं। तो समेत शिखर में से 20 तीर्थंकर मोक्ष में गए हैं। भाव तीर्थंकर 20 है। उत्कृष्ट से एक साथ 20 तीर्थंकर जन्म लेते हैं और मोक्ष में भी जाते हैं। तीर्थंकर की बात करें तो तीर्थंकर के साथ अन्य जीव भी मोक्ष में जाते हैं। तो महाविदेह क्षेत्र में से कम ऐसे 20 तीर्थंकर मोक्ष में जाते। सिर्फ यहाँ पे महाविदेह क्षेत्र की बात करें तो बाकी 10 तीर्थंकर भी मोक्ष में कम से कम जाते हैं। तो पांच भरत और 5 ऐरावती क्षेत्र में से, राइट। चत्तारी अष्टादश द्वय, इसको तो हम याद करके 24 तीर्थंकर भगवंत की प्रतिमा जिन्होंने भरत क्षेत्र महाराजा ने अष्टापद तीर्थ के ऊपर रखी है, तो अष्टापद तीर्थ को भी याद कर लेते हैं। नंदीश्वर द्वीप को भी याद कर सकते हैं। समय शिखर तीर्थ को भी याद कर सकते हैं। 4 और 8 का गुणाकार करो 32, 10 और 2 का गुणाकार करो 20, ऐसे 32 और 20 ये दोनों मिला के 52 चिन्हालय नंदीश्वर द्वीप में है। कैसे है वो आपको आगे आएगा। कल मैंने यहाँ पे और एक कुछ समझाया था, वो हम बाद में चर्चा करते हैं। इसके बाद है 8 × 10 80 × 2 160। महाविदेह क्षेत्र में एक साथ कितने तीर्थंकर हो सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा। जैसे अजितनाथ भगवान के शासन में, जब यहाँ अजितनाथ भरत क्षेत्र में अजितनाथ भगवान का शासन चालू था, तब हर एक विजय में एक ही तीर्थंकर विराजमान थे। तो महाविदेह क्षेत्र में 160 तीर्थंकर थे। 5 इच्छा निगुणम, मैंने यहाँ तो सब कुछ बोल दिया, लेकिन यहाँ तो मीट था, ठीक है। ऊपर मैंने क्या बोला? तो अष्टापद तीर्थ के ऊपर भरत क्षेत्र महाराजा ने 24 तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा बनाई है। तो हम अष्टापद तीर्थ को याद कर सकते हैं, वैसे ही नंदीश्वर द्वीप को भी याद कर सकते हैं और साथ में समत शिखर तीर्थ को भी याद कर सकते हैं, क्योंकि 20 तीर्थंकर वहाँ से मोक्ष में गए हैं। भाव तीर्थंकर आज 20 है और उत्कृष्ट से एक साथ 20 तीर्थंकर महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेते हैं और मोक्ष में भी जाते हैं। सिर्फ तीर्थंकर भगवान की बात करें तो तीर्थंकर भगवान के साथ अन्य जीव भी मोक्ष में जाते हैं। 8 × 10 और × 2 तो 160। उत्कृष्ट काल में ज़्यादा से ज़्यादा 5 महाविदेह क्षेत्र में 160 तीर्थंकर विराजमान होते। अजितनाथ भगवान के शासन में ऐसा हुआ था, प्रसिद्ध है। इसके बाद 8 + 10 18 × 4 72। तीनों काल के भरत, ऐरावत और ये 5 भरत और 5 ऐरावत के 3 काल की 3 24 72 जी तीर्थंकर होते हैं।
तो इनको भी यहाँ पे हम याद कर सकते हैं। भरत ऐरावत क्षेत्र की 3 24 है, 24 24 24। भरत क्षेत्र की भी 3 24 ही, और ऐरावत क्षेत्र के भी 3 24 है। अलग अलग 72 72 होंगे। 8 + 4, इसकी बात करते हैं अभी। 4 + 8 12, मल्टीप्लाई 10, 4 8, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 2, 12 हुए। 10 से मल्टीप्लाई किया 120 हुए, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 240 हुए। भरत और ऐरावत क्षेत्र के 10 24 के तीर्थंकर हुए। कैसी संख्या मिलती है हम यहाँ पे ऐसे याद कर सकते हैं। इसके बाद 8 का वर्ग हुआ 64, 8 × 8 64। 10 का वर्ग हुआ 100, 64 और 100 मिला के, और 44 और 2, 4 और 2 मिला के 170 तीर्थंकर मिला। और 170 तीर्थंकर कैसे हुए, तो वो हुए दाही द्वीप में उत्कृष्ट काल के तीर्थंकर, दाही द्वीप के उत्कृष्ट काल के तीर्थंकर। आगे 44 8 10 और 2, इसको भी यहाँ पे याद किया है। 44 यानी 4 प्रकार के देवों के प्रकार, अनुत्तर, ग्रैवे, कल्पवासी और ज्योतिष। 4 प्रकार के ये देव, 8 प्रकार के वेंतर और भानवेंतर देवता, और 10 प्रकार के भवनपति देवता, और दो अधोलोक और तिरछालोक। इसमें शाश्वत और अशाश्वत दोनों प्रकार की प्रतिमाएं हैं। सबको मेरा वंदन हो। और ये बाकी सब में शाश्वत है, यहाँ पे शाश्वत है, यहाँ पे शाश्वत है, और यहाँ पे भी शाश्वत है। कुछ अधोलोक में शाश्वत है, और त्रिछालोक में शाश्वत और अशाश्वत दोनों प्रकार के, यानी सभी भगवंतों को 44 8 10 और 2 से याद कर सकते हैं, राइट। ऐसे यहाँ पे 44 8 10 2 का अर्थ बताया है। ऐसे हमने यहाँ पे एक बार समेत शिखर को याद किया, और एक बार यहाँ पे शत्रुंजय गिरिराज को भी याद किया 23 तीर्थंकरों से। तो ये कैसे हुआ, 20 की जो संख्या थी उसको 44 यानी 4 से
मल्टीप्लाई करें तो 1 मिनट, यहाँ से गायब हुआ है, किसी ने गायब कर दिया है, आ गया। कल हमने इसकी भी बात की थी। चत्तारी अष्टादश द्वयम, चत्तारी यानी त्याग करना। तो यहाँ पे 20 की संख्या हुई थी, ऐसे हमने 20 की संख्या की थी। तो 4 बड़े उसका भागाकार, 4 से भाग कर दे, और उसमें 8 और 10 ये 2 प्लस कर दे, 8 और 10 2 प्लस कर दे। तो 23 तीर्थंकर शत्रुंजय गिरिराज के ऊपर से ऊपर आए हुए हैं, पधारे हुए हैं। और उनको ये 2 रह गया, और उनको द्रव्य से और भाव से वंदना कर रही है, 2 प्रकार से। यानी यहाँ पे क्या किया है, चत्तारी अष्टादश द्वय जो है उसको 2 बार याद कर लिया है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। चत्तारी अष्टादश द्वय, ये दोनों की संख्या 18 होती है। 4 से भागाकार कर दो और 2 से याद कर दो, द्रव्य से और भाव से। और बीच में ही 23 तीर्थंकर को याद कर लिया है। और यहाँ पे 20 की संख्या उन्होंने पकड़ ली है। कैसे, तो 8 10 और 2, 2 बार इस चीज को यहाँ पे उन्होंने लिया है। 8 और 10 दोनों मिला के 18 हुए, 4 से भागा कर करो 5 हुए, और फिर से उसमें 18 प्लस किए, क्योंकि हर तीर्थंकर 18 दोष रहित होते हैं। हर तीर्थंकर 18 दोष रहित होते हैं, इसलिए। और ऐसे 23 तीर्थंकर शत्रुंजय गिरिराज ऊपर आए हुए हैं। तो बाकी रहे 2, द्रव्य से और भाव से वंदना करो सबको। तो ऐसे यहाँ पे शत्रुंजय गिरिराज को भी याद किया है। तो एक बार समेत शिखर को याद किया, दूसरी बार शत्रुंजय तीर्थ को भी याद किया, नंदीश्वर द्वीप को भी याद किया। महाविदेय क्षेत्र के 20 तीर्थंकर को भी यहाँ पे याद किया है। 20 की संख्या पकड़ के उन्होंने बहुत सारा यहाँ पे, जैसे समय शिखर पे 20 तीर्थंकर, महाविदेय क्षेत्र में 20 तीर्थंकर विहरमान है, वर्तमान काल में है। इसके बाद 160 तीर्थंकर को भी याद किया है महाविदेय क्षेत्र के। बहत्तर जिनालयों को भी याद किया है। 72 जिनालय ने 72 जिनेश्वरों को वंदना की है, द्रव्य से और भाव से। 240 तीर्थंकर को भी याद किया है। 170 तीर्थंकर को भी याद किया है। और शाश्वत और अशाश्वत 4 प्रकार के देवता और अधोलोक और त्रिचालोक में रहे हुए सभी को याद किया है। ऐसे 1
2 3 4 5 6 7 8 और 9 प्रकार से चत्तारी अट्ठ दस द्वय को यहाँ पे याद कर सकते हैं। कल फिर से एक बार इसको याद करेंगे, बाद में आगे बढ़ेंगे। चलो बस आज इतना ही। प्रणाम, नमो नमः। प्रणाम गुरु प्रणाम गुरुजी।